कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। आरक्षण को लेकर देश की सियासत में भूचाल आ गया है। ऐसा नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा भाजपा के लिए कोई नया मुद्दा है, लेकिन कर्नाटक का हवाला देकर पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर बवाल मचाया है। उनके इन आरोपों की पुष्टि के लिए लालू यादव जैसे इंडिया गठबंधन का एक मजबूत चेहरा भी मिल गया। अब भाजपा नेताओं को कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि इंडिया गठबंधन पिछड़ों के आरक्षण में कटौती कर मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कह रही थी। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके अनुसार 2 चरणों की वोट टेंडेंसी को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुश नहीं थे। उनके सलाहकारों ने भी उन्हें इस बात की जानकारी दी थी कि मुस्लिम वोटर आक्रामक वोट नहीं कर रहे हैं। अपने आधार वोट की आक्रामकता की विसात पर वह फेलियर होते हुए नजर आ रहे थे। इसी आधार पर उन्होंने आरक्षण देने वाला बयान तो जारी कर दिया, लेकिन लालू यादव के चेहरे को आगे करके कर्नाटक में दिए जा रहे धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रमाण देते पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम भाजपा नेताओं ने जब हमला बोलना शुरू किया तो लालू यादव को बैकफुट पर आना पड़ा। बता दें कि धर्म के आधार पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वकालत की। पीएम नरेंद्र मोदी को कर्नाटक आरक्षण प्रसंग की पुष्टि हेतु एक चेहरा भी मिल गया और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की एक चुनावी सभा में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से चुप है। लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रमुख साथी और सूत्रधार लालू यादव ने धर्म के आधार पर स्पष्ट बयान देकर अपने इरादों की पुष्टि कर दी है। पीएम ने कहा कि जो चारा खाने के कारण जेल में है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, अब ऐसे लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कहकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने दल के रणनीतिकारों के ही होश उड़ा दिए। दरअसल लालू यादव के इस बयान से एक तरफ मुस्लिम को आरक्षण तो देने के इरादे की पुष्टि हो रही है, लेकिन इसके साथ ही यह भी संदेश जा रहा है कि मुस्लिमों को आरक्षण देने हेतु पिछड़ों को अपने कोटे से मुस्लिमों के आरक्षण के लिए जगह देनी होगी, जिसे पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने बताया है कि यह एक तरह से डाका है। यही वजह है कि लालू को अब बैकफुट पर आना पड़ा। पिछड़ों के वोट खिसकने से बचने या यूं कहें कि डैमेज कंट्रोल के लिए लालू प्रसाद यादव ने कुछ ही घंटों के भीतर अपना बयान बदला और कहा कि मंडल कमीशन को हमने लागू किया था। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार पर है, धर्म के आधार पर नहीं है। नरेंद्र मोदी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए तरह तरह का बहाना बना रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था ताकि ये लोग संविधान को बदल दे, लेकिन धर्म आरक्षण का आधार हो ही नहीं सकता। आरक्षण का सामाजिक आधार होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतों की उतनी ज्यादा संख्या देखने को नहीं मिली। शायद लालू के पास भी ऐसी ही सूचना पहुंची हो, इसलिए लालू यादव ने काफी सोच समझकर धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कही। लेकिन जब उनके करीबियों ने यह बताया कि आपके बयान से पिछड़ों के वोट का नुकसान होगा, तो वह अपनी ही कही गई बात से पलट गए और कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने बड़ी ही दृढ़ता के साथ यह कहा कि धर्म के आधार पर नहीं, सामाजिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। भाजपा को संविधान मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ये सब बहाना बनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, जिससे कि संविधान को जो बदल दे और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता। धर्म आरक्षण का सामाजिक आधार होता है। हम लागू किया, हम जानते हैं। लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी होने वाले लालू प्रसाद यादव जो संदेश मुस्लिम कम्युनिटी के बीच देना चाहते थे, कहीं ना कहीं वह दे पाने में सफल हो गए। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यही वजह है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने अपने बयान से पलटी मारी? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।